भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको कार्तिक मास के चौथे अध्याय की चौथे दिन की कथा सुनाने जा रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। कार्तिक मास बहुत ही पुण्यकारी महीना माना गया है। सभी 12 महीनों में कार्तिक मास को सर्वश्रेष्ठ महीना माना गया है। साक्षात भगवान नारायण का स्वरूप कार्तिक का महीना होता है और जो मनुष्य कार्तिक मास में प्रातः जल्दी स्नान कर लेता है, दान पुण्य करता है, कार्तिक की कथाओं का श्रवण करता है और भगवान का पूजन करता है, शालिग्राम भगवान का पूजन करता है, तुलसी माता का पूजन करता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाते हैं तथा उसके जीवन में पुण्यों का उदय होता है। जब पुण्यों का उदय होता है तो उसे सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होने लगती है। तो इसी के अंतर्गत हम आपके लिए प्रतिदिन प्रत्येक अध्याय की अलग अलग दिनों में अलग अलग कथाएं सुना रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि प्रत्येक दिन की रोजाना की कथा आप जरूर सुने और अधिक से अधिक लोगों को इस ज्ञानवर्धक कथा को पहुंचाने का प्रयास करें, क्योंकि जितने अधिक लोगों तक आप पहुंचाएंगे उसका भी पुण्य फल आपको प्राप्त हो सकेगा। तो आप इस कथा को बड़े ही ध्यान से और मन से सुनिएगा। सबसे पहले प्रभु की स्तुति करना चाहिए, गुरु की स्तुति करना चाहिए, भगवान की स्तुति करना चाहिए। उसके बाद कथा का प्रारंभ करना चाहिए, जिससे कथा का पूरा पूरा पुण्य फल आपको प्राप्त हो पाएगा। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वरहापीठं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपीशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिः। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिं गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिं फुल्लेन्दीवरकान्तिमिन्दुवदनं वरहावतं सप्रियं श्रीवत्साङ्कमुदारकौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं गोगोपसन्धावृतं गोविन्दं कलवेणुवादनपरं दिव्याङ्गभूषणं भजे। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन्तीं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर, क्यों चाटे जगधूर। राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेष,
इनके नयन गंभीर है, उनके चपल विशेष। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, महाकाल राजा की जय, गजानंद गणपति भगवान की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी महाराज की जय, श्री यमुने महारानी की जय। माता शारदा की कृपा लिखूं भाव अनमोल, कार्तिक महात्म का कहूं चौथा अध्याय खोल। भक्तजनों, कार्तिक मास की चौथे अध्याय की कथा का यहाँ पर प्रारंभ होता है। नारद जी बोले कि ऐसा कह करके भगवान विष्णु ने मछली का रूप धारण किया तथा विंध्याचल पर्वत पर तप कर रहे महर्षि कश्यप की अंजलि के जल में जा पहुंचे। महर्षि कश्यप ने दया करके उसे अपने कमंडल में रख लिया। जब उसने बड़ा रूप धारण किया तो उन्होंने उसे कुएं में डाल दिया। जब कुएं में भी न समा सकी तो उन्होंने उस मछली को तालाब में रख दिया। जब वह तालाब में भी न समा सकी तो उन्होंने उस मछली को समुद्र में छोड़ दिया। वह वहां पर भी बड़ी होने लगी, बड़ा ही विशालकाय रूप मछली अपना धारण कर लेगी। उस मत्स्य रूपी नारायण ने शंखासुर को वहां पर मार डाला। पश्चात शंख को हाथ में लेकर के बद्रीवन में आ पहुंचे। बद्री नारायण में आकर के उन्होंने सब ऋषि तथा महर्षियों को बुला करके आज्ञा दी कि पानी में इधर उधर फैले हुए वेदों को ढूंढो और उन्हें शीघ्र ही निकाल करके मेरे पास लेकर आओ। तब तक मैं देवताओं के साथ में श्री प्रयागराज में ठहरा हूं। इसके बाद सब ऋषि महर्षियों ने मिलकर के सब बीज मंत्रों सहित वेद मंत्रों को ढूंढ निकाला। उन वेदों में जो जो भाग तथा जिस जिस ऋषि को मिला वह उसी का हो गया। उस भाग के उसी दिन से वह ही ऋषि कहलाए और उस भाग के वह ऋषि हो गए। सब वेदों को लेकर के ऋषि महर्षि प्रयागराज में आए और उन्होंने वह सब भगवान विष्णु व ब्रह्मा जी को समर्पित कर दिए। ब्रह्मा जी वेदों को पाकर के बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने देवताओं और ऋषियों के साथ में अश्वमेध यज्ञ वहां पर प्रारंभ कर दिया। यज्ञ के अंत में देवता, गंधर्व, यक्ष, नाग भगवान विष्णु को दंडवत करके प्रार्थना करने लगे। देवताओं ने कहा कि हे देव, हे जगन्नाथ, हे नारायण, हे प्रभु, हमारी प्रार्थना को आप स्वीकार करिए। हम लोगों के हर्ष का समय है, इसलिए आप हमें वरदान दीजिए। नष्ट हुए वेद पुनः श्री ब्रह्मा जी को प्राप्त हो गए हैं। हे लक्ष्मीपते, हे नारायण, आपकी अनुकंपा से हम देवताओं को यज्ञ का भाग भी प्राप्त हो चुका है। यह स्थान आपके प्रसाद से आज पृथ्वी पर में सर्व प्रधान पुण्यों को बढ़ाने वाला है, मुक्ति तथा भक्ति को देने वाला है और ब्रह्म हत्या आदि पापों का नाश करने वाला है, परम पवित्र और अक्षय फल को देने वाला है। हमें वरदान प्रदान करिए। हे प्रभु, हमारे ऊपर कृपा करिए। भगवान विष्णु ने कहा कि जो कुछ आप लोगों ने कहा है वह मेरा ही ध्येय है। जैसा आप लोगों ने कहा, अब यह स्थान आज से ब्रह्म क्षेत्र के नाम से पुकारा जाएगा। इस स्थान पर गंगा जी व सूर्य पुत्री यमुना का संगम होगा। मैं श्री ब्रह्मा जी सहित यहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए निवास करूंगा। इसे तीर्थराज प्रयागराज कहलाएगा और यहाँ पर किया हुआ जप, तप तथा दान महान फलदायक होगा। पहले जन्म में किए हुए पाप, ब्रह्म हत्या आदि भी इस तीर्थ राज्य में स्नान करने से, दान करने से, पुण्य करने से तुरंत ही नष्ट हो जाएंगे। जो लोग अपने पिता, माता आदि को ला करके यहाँ पर उनके निमित्त तर्पण करेंगे, पिंड दान करेंगे, श्राद्ध करेंगे, उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी तथा उनके समस्त पितरों को मेरे स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी। वह तीनों प्रकार की मुक्ति को प्राप्त करेंगे और सभी प्रकार के ऋणों से मुक्त हो जाएंगे। और मकर संक्रांति पर माघ मास में प्रातः काल यहाँ पर आकर के स्नान करने वालों के दर्शन मात्र से ही सब पाप मिट जाते हैं। माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थ राज आवहीं सब कोई।
यानी माघ महीने में जब सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो सारे देवी देवता और यक्ष नाग गंधर्व आदि प्रयागराज तीर्थ में आकर के स्नान करते हैं। इसलिए माघ के महीने में त्रिवेणी में प्रयागराज में जो मनुष्य स्नान करता है, दान करता है, पुण्य करता है, उसको समस्त वैभव तथा सुख सुविधाओं की प्राप्ति हो जाती है। और जो व्यक्ति वहां पर स्नान करने वालों के दर्शन कर लेते हैं, उनसे दर्शन मात्र से ही उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ठीक उसी तरह जिस प्रकार सूर्य भगवान के तेज से अंधकार नष्ट हो जाता है। हे मुनीश्वर, मेरे वचन को ध्यान से सुनिए। मैं सर्वत्र व्याप्त रहता हूं और हमेशा बद्री नारायण में निवास करता हूं। सैकड़ों वर्ष तक किसी दूसरे स्थान पर तप करने का जो फल मिलता है, वही फल यहाँ एक दिन में ही प्राप्त हो जाएगा। जो मनुष्य मेरे इस स्थान बद्रिकाश्रम का दर्शन करेगा, वह जीवन मुक्त हो जाएगा और उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। सूत जी महाराज बोले कि ऐसा कह करके भगवान विष्णु ने समस्त देवताओं को वरदान दिया तथा भगवान विष्णु वहां से अंतर्ध्यान हो गए और देवतागण भी अपने अंशों को वहां पर छोड़ करके वहां से चले गए। जो मनुष्य इस कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं, वह श्री प्रयागराज व बद्रिकाश्रम जाने व स्नान करने के समान फल को प्राप्त करते हैं, क्योंकि इसमें प्रयागराज की महिमा बताई गई है एवं बद्रिकाश्रम यानी बद्रीनाथ की भी महिमा बताई गई है। क्योंकि जब देवताओं को भगवान ने वरदान दिया था, तो भगवान अपने एक अंश से तो प्रयागराज में हमेशा हमेशा के लिए स्थापित हो गए और समस्त देवता भी वहां पर अपने अपने अंशों से स्थापित हो गए तथा दूसरे अंश से बद्रीनाथ धाम में प्रभु हमेशा हमेशा के लिए विराजित हो गए। इसलिए इस कथा को सुनने मात्र से आपको प्रयागराज जाने का, स्नान करने का फल मिलता है तथा बद्रिकाश्रम यानी बद्रीनाथ तीर्थ यात्रा का भी फल आपको प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार यह दिव्य और ज्ञानमयी कथा का यहाँ पर समापन होता है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम 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 राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान की जय, श्री यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी महाराज की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं बहनों, आपने जो ज्ञानवर्धक कथा सुनी है, कथा सुनने के निमित्त या ब्राह्मण भोजन, फलाहार, अन्नदान या कार्तिक मास में गौदान यदि आप करना चाहते हैं या अन्य किसी भी प्रकार का दान यदि आप करना चाहते हैं, तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से सीधे सीधे धनराशि प्रदान करके कार्तिक मास का संपूर्ण पुण्य फल आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।